तो गाइस अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे साइनस एंड फिस्टुला। ठीक है, साइनस एंड फिस्टुला। तो गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइनस बेसिकली क्या होता है? साइनस मतलब क्या होता है? एक ट्रैक बनता है, तो ट्रैक विद सिंगल ओपनिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। और फिस्टुला मतलब क्या होता है? ट्रैक विद टू ओपनिंग, मतलब ट्रैक विद टू ओपनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्टुला। मतलब अगर सपोज मेरा एक ट्रैक है, अगर उसकी एक ओपनिंग एक जगह से वो बंद है और एक जगह से उसका रास्ता चालू है, मतलब एक ही जगह से ओपनिंग है, तो उसको बोलते हैं साइनस। और अगर सपोज अगर मेरा कोई फिस्टुला ऐसा है, फिस्टुला मतलब क्या होता है कि एक तरह से ओपनिंग है और दूसरी भी ओपनिंग है, मतलब यहाँ पे दो ओपनिंग है। ठीक है, आने के लिए भी जाने के लिए भी, और इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, तो सिंगल ट्रैक, ट्रैक विथ सिंगल ओपनिंग साइनस एंड ट्रैक विथ टू ओपनिंग दैट इज अ फिस्टुला। ठीक है, देन गाइज हम लोग देखेंगे कि साइनस, अच्छा बेसिकली ये जो जितने भी होते हैं ना, ये क्यों बनते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पाइलोनाइडल साइनस। पाइलोनाइडल साइनस की बात करते हैं। ठीक है, अब पाइलोनाइडल साइनस गाइज क्या होता है? पाइलोनाइडल साइनस बेसिकली क्या होता है? नियर द एनल कैनाल होता है ये। ठीक है, तो नियर द एनल कैनाल होता है, निटल क्लेफ्ट में ही होता है। ये कहाँ होता है? निटल क्लेफ्ट में। तो जो ये अपनी बटक्स होती हैं, तो अपना यहाँ पे एनल कैनाल्स होता है, तो यहाँ पे जो निटल क्लेफ्ट होता है ना, इसी में जस्ट होता है ये। ठीक है, तो ये जो पाइलोनिडल साइनस, तो मैंने बता दिया। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो बेसिकली इसका पैथोफिजियोलॉजी बताऊँ, सपोज जो ड्राइवर्स होते हैं, है ना, जो जीप ड्राइवर्स होते हैं और जिनको जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है? स्वेटिंग जब भी होती है ना, तो उनमें जब भी जो स्किन में स्वेट ग्लैंड निकलती होती है ना, स्वेट ग्लैंड, अभी सपोज ये स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट ग्लैंड में जो ओपन, जो स्वेट ग्लैंड है ना, वो स्किन के थ्रू ओपन होती है। क्यों ओपन होती है? क्योंकि वहाँ से स्वेट निकालना है उसको। तो बेसिकली क्या होता है ना, वो ड्राइवर जो होता है ना, वहाँ पे जब पसीना बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे उसके हेयर टूटते हैं, और हेयर टूट के बेसिकली क्या होता है? यहीं पे जमा होते हैं। यहीं भी क्या होते हैं? ये जमा होने लगते हैं स्वेट ग्लैंड के ओपनिंग में। जब ये जमा होने लगते हैं ना, तो ये पूरा ब्लॉक कर देते हैं, ये इसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अभी ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होता है कि जो अब इस स्वेट ग्लैंड की ओपनिंग को ब्लॉक कर देते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि तो यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने लगता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने लगता है और यहाँ पे अपसेस वगैरह बनने लगती हैं। ठीक है, उतना अपसेस नहीं बनता कि दिखे अपने को, फीवर वगैरह आ जाए, पर अपसेस बनने लगता है। तो इसको ड्रेन आउट करने के लिए ना, बॉडी क्या करती है, यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन के रिजल्ट में यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू वगैरह बनते हैं, जो कि डिब्रीज वगैरह होता है। कुछ तो साफ हो जाते हैं, पर कुछ यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह सब मिल के बना लेते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो ये क्या करता है? यहाँ पे एक ओपनिंग निकल जाती है। ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू से जो कि लाइन हुई होती है, और वो स्किन के थ्रू बाहर निकल जाती है, और स्किन के थ्रू एक बाहर से ओपनिंग दिखती है। उसके अंदर क्या होता है? ट्रैक होता है, जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइन होता है। ये क्यों बनता है? ताकि इस एब्सेस को क्या करें? निकाला जा सके, जो यहाँ पे एब्सेस बन चुका था स्वेट ग्लैंड ब्लॉक होने की वजह से, है ना। तो ऐसा इसका कुछ पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें किसको होता है? जो ड्राइवर्स होते हैं, जिसमें स्वेटी होता है, जो हेयरी मैन, जिसमें हेयर्स ज़्यादा है ना, उनमें होता है। ठीक है, ये पाइलोनिडल साइनस। उसके बाद गाइज, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? इसको क्लिनिकली डायग्नोसिस बनाते हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज बहुत ही कम है, लेस, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ट्रैक उतना नहीं है, तो हम लोग माइनर सिम्टम है पेशेंट का, तो ठीक है, तो हम लोग उसको रिमूव द हेयर, मतलब हम लोग क्या करते हैं? ट्रैक को क्लीन कर देते हैं। ट्रैक को क्लीन कर देते हैं, क्लीन द ट्रैक। उसके बाद हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनल कैनाल के अराउंड जो भी हेयर्स वगैरह है, उसको क्या करो? निकाल देने का है, ताकि हेयर टूटेंगे नहीं तो बेसिकली वो ब्लॉक नहीं होगी स्वेट ग्लैंड की ओपनिंग। ठीक है, तो अपसेस नहीं बनेगा, तो ड्रेन होने के लिए रास्ता फिर बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, अगर यही क्रोनिक पाइलोनिडल साइनस हो जाए ना, कि जो है ट्रैक बहुत बड़ा हो जाए, तो जो क्रोनिक पाइलोनिडल साइनस होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सपोज, तो अभी सपोज ट्रैक बना, तो हम लोग क्या करते हैं? एक जगह से इंसिजन ऐसे लेते हैं, एक इंसिजन ऐसे लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो एक इंसिजन हम लोग ऐसे लेते हैं, और एक ऐसे, एक तो हम लोग ऊन के अराउंड लेते हैं, और एक ऐसे लेते हैं, और एक ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो एक जेड प्लास्टी होता है, जिसको जेड प्लास्टी टेक्निक बोलते हैं, कि अगर जो है ऊन मेरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गाइज। तो ये हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इसमें साइनस में। देन गाइज आता है अपना फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब यही होता है, ये भी ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है यहाँ पे, पर यहाँ पे ट्रैक होती है भी टू ओपनिंग। ठीक है, इन अंदर के लिए, बाहर के लिए भी दो ओपनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बहुत को ना फिस्टुला होता है, ऑपरेशन कराते हैं फिर से फिस्टुला हो जाता है। तो इसका जो बेसिकली कॉज ऑफ परसिस्टेंट फिस्टुला में क्या होता है, फ्रेंड, FREIND। एफ से क्या होता है बेसिकली फॉरेन बॉडी अगर बार बार आके डिपोजिट हो रही है तो वो भी करा सकती है परसिस्टेंट फिस्टुला। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है ना, अच्छा FRIEND, ठीक है, सॉरी। तो एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है ना, तो उसमें भी हो सकता है, कैंसर वाले में भी चल सकता है, नियोप्लाज्म। उसके बाद डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो उसमें भी कंटिन्यूस फिस्टुला देखने को मिल सकता है अपने को, ठीक है। उसके बाद गाइस पोस्ट सर्जरी में होते हैं ना, पोस्ट सर्जरी में सबसे कॉमन फिस्टुला कौन सा होता है, इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला, ठीक है। इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला होता है जो कि पोस्ट सर्जरी में होता है। कोई भी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम वो स्किन के साथ बेसिकली एक ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। बेसिकली क्या होता है कि जैसे पोस्ट सर्जरी होती है ना, तो सपोज ऐसा कोई भी कारण जहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में, तो कंटेंट आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो बेसिकली एक रास्ता बना देती है जिसके थ्रू स्किन के थ्रू चीज़ें को निकालने लगती है ना। तो बन जाता है इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिस्टुलोग्राम कराते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, डाई डाल के एक्सरे ले लेते हैं इसमें हम लोग, या फिर हम लोग ब्लड एग्जामिनेशन में ल्यूकोसाइटिस वगैरह का नंबर देते हैं। उसके बाद MRI ट्रैक भी करा सकते हैं इसमें हम लोग। ट्रीटमेंट में गाइस इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रैक को क्या ड्रेन करना है, जो भी कंटेंट है ना, जो भी कंटेंट है ट्रैक के उसको ड्रेन करने का है, और जो सेप्टिक मटेरियल है, जो भी अनहेल्दी मटेरियल उसको रिमूव करना है, और ट्रैक को पूरा एक्सरसाइज करना है। ट्रैक को हम लोग पूरा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और ग्रेनुलेशन टिश्यू को पूरा स्क्रैप करते हैं, जो लाइनिंग हुई है, और कैविटी को पैक कर देते हैं ताकि हीलिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। देन ये अपना टॉपिक ख़त्म हो गया। देन गाइज ये अपना टॉपिक ख़त्म हो गया, साइनस क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, ठीक है। तो गाइस जो होप मैंने ऊंड तो पहले ही पढ़ा दिया था, ऊंड क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने साइनस एंड फिस्टुला बता दिया कि मतलब बेसिक अपने को इतना पता होना चाहिए साइनस फिस्टुला। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, रिकरेंट भी हो सकता है, ठीक है, अपसेस भी कर सकता है, अल्सरेशन भी कर सकता है, सेप्टिसीमिया, सेप्सिस वगैरह ये सब भी कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी कर सकता है। बेसिकली जो इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला होता है ना, उनमें ट्रायड्स होता है कि उनमें ट्रायड्स होता है। उस ट्रायड में बेसिकली क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। एक तो वहाँ पे सेप्सिस हो सकता है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके बाद क्या होता है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन, सेप्सिस एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये तीन चीज़ें अपने को, तीनों का ट्रायड दिखता है अपने को इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला में, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द साइनस एंड फिस्टुला।